इन दिनों बिहार में नेताओं के चुनावी वादों को देखकर ऐसा लगता है कि अगले 5 साल में बिहार अगला दुबई बनने वाला है। पटना और दरभंगा की सड़कों पर सुपर कार दौड़ती हुई नजर आएगी, ठीक वैसे ही जैसे आज दुबई में हो रहा है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, नेताओं के बयानों से तो ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, बिहार की जनता का तो पता नहीं, लेकिन जो नेता चुनाव जीत कर आएगा वो और उसके परिवार के सदस्य दुबई में प्रॉपर्टी जरूर खरीद लेंगे। खैर, बिहार को विकसित करने के ये कोई नए वादे नहीं है। जब जब भी चुनाव आते हैं फिर से यही वादे दोहराए जाते हैं। मोदी जी गुजरात मॉडल को दिखाकर बिहार को भी गुजरात की तर्ज पर विकसित करने की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, गुजरातियों और बिहारियों में रात दिन का फर्क है। गुजरात में ज्यादातर लोग व्यापार और उद्यम करने पर जोर देते हैं, तो वही दूसरी ओर बिहारी लोग या तो सरकारी नौकरी या फिर किसी दूसरे राज्य में जाकर वहां पर मजदूरी करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे कि आखिरकार नेता नहीं बल्कि बिहार के लोग ही बिहार को विकसित कर सकते हैं। बिहार का डेवलपमेंट सिर्फ नेताओं के भाषण से नहीं होगा, ये तो तब होगा जब बिहारी लोग खुद अपने गांव, अपने शहर में उन चीजों और सेवाओं का प्रोडक्शन करेंगे जिसकी डिमांड देश और दुनिया भर में होगी। अभी ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि यहाँ पर कैपिटा एनुअल इनकम मात्र 30 से 60 हजार रुपए ही है, जबकि इंडिया की ये औसत 2 लाख से भी ज्यादा पर कैपिटा है। यानी कि यहाँ पर रोजगार तो है, लेकिन वो सबसे कम इनकम देने वाला है। बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइग्रेशन। अपने ही स्टेट में कोई ढंग का रोजगार न होने की वजह से यहाँ के लोग गुजरात, दिल्ली, पंजाब और मुंबई जैसे शहरों में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। बिहार में पिछले 20 सालों से एनडीए और बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक बिहार की छवि में कोई खास सुधार नहीं आया है। हर बार मैनिफेस्टो निकाला जाता है, जैसे 1 करोड़ नौकरियां देना, लखपति दीदी जैसे बहुत सारे बोल बच्चन होते हैं, लेकिन ग्राउंड पर इसका असर न के बराबर दिखता है। यह सब पैसा या तो इधर उधर बर्बाद हो जाता है या फिर भ्रष्टाचार में चला जाता है। इससे बिहार के विकास में कोई खास असर नहीं आ पाता। पॉलिटिशियन अपने वोटर को लुभाने के लिए 1 करोड़ नौकरियां देने और इंडस्ट्री लगाने के बाद अनगिनत रोजगार के अवसर पैदा होने के बड़े बड़े वादे तो कर देती है, लेकिन दोस्तों, वादा करने से कोई इन्वेस्टर अपना कारखाना नहीं लगाता। वो तो तब आता है जब उसको खुद का फायदा दिखता है, और ये सब मार्केट और बहुत सारे कारकों पर डिपेंड करता है। किसी भी नई जगह पर निवेशक तब आता है जब वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और आधारभूत सुविधाएं लंबे समय तक स्टेबल दिखे। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि नए निवेशकों का भरोसा बनाना कोई आसान बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट्स का और लॉ एंड ऑर्डर का कोई खास ठिकाना नहीं है। इसीलिए नए निवेशक को बिहार जैसी जगह पर फैक्ट्री लगाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। अब सवाल उठता है कि कौन सी पार्टी को वोट दिया जाए जिससे बिहार के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, मेरी राय में इंडिया में आज ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो बिहार को रातों रात विकसित कर दे, लेकिन फिर भी बीजेपी पर भरोसा करना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पार्टी आइडियल तो नहीं है, लेकिन बाकी तमाम पार्टियों में ये ज्यादा अच्छी है। इसका एजेंडा साफ है, हिंदुत्व के मुद्दे पर वोट करो और जहाँ पर बिजनेस करने वाले हो वहाँ पर विकास करो। दोस्तों, अगर बिहार को विकसित करना है तो सबसे पहले बिहारी लोगों की मानसिकता को बदलना होगा। उनको नौकरी के भरोसे नहीं और ना ही मजदूरी के भरोसे, बल्कि उनको खुद रिस्क लेकर अपना खुद का इन्वेस्टमेंट लगाकर बिहार में इंडस्ट्रियल युग की स्थापना करनी होगी। अगर बिहार के विभिन्न शहरों में छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाकर छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाने शुरू होंगे तो फिर उसी इकोसिस्टम में बड़ी कंपनीज भी वहां पर इन्वेस्ट करेगी और धीरे धीरे माइग्रेशन और मजदूरी करने वाली बिहारी कौम अब अपने ही शहर में सेवा और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने लगेंगे और धीरे धीरे बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ता चला जाएगा। कोई बिहारी व्यक्ति दिल्ली या गुजरात में जाकर अपने हुनर से अच्छा वेल्डिंग कर सकता है, तो वही व्यक्ति पटना या फिर दरभंगा में अपना खुद का कारखाना लगाकर फैब्रिकेशन का काम शुरू करे, तो वो यहाँ से भी दूसरे शहरों में अपने प्रोडक्ट और मशीनरी को सेल कर सकता है। और ऐसे ही हजारों स्टार्टअप अपने आप धीरे धीरे बिहार को इंडस्ट्रियल हब में बदल लेंगे और इस तरह बिहार एक विकसित स्टेट बनता चला जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।